ये गांव के जो सर्वाधिक गरीब लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं उस समस्या के समाधान के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे, लेकिन उसकी शर्त जो है कि जिन गरीबों के आवासीय भूखंड का कागजात नहीं होगा उनका घर नहीं बनेगा, जिन गरीबों के पास जॉब कार्ड नहीं होगा उसका घर नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि सरकार पहले इसकी व्यवस्था करे कि सभी गरीबों को पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके और जॉब कार्ड बनावे। सभी गरीबों का पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जिसका जमीन का कागज नहीं है उसके कागज देने की व्यवस्था करे, ये प्राथमिक शर्त है। तो हम ये इस मांग प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जुमलेबाजी करना है, गरीबों के साथ धोखाधड़ी करनी है, तो इसलिए सरकार ये काम नहीं कर रही है और सीधे वो कहेगी कि आपके पास जमीन के कागजात नहीं है इसलिए आपका नहीं बन रहा है, आपके पास जॉब कार्ड नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है। तो ये नई जुमलेबाजी सुनने के लिए गरीब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये इसीलिए मैदान में यहाँ आए हुए हैं गर्दनी बाग इस सरकार को इत्तला देने कि हमारे साथ अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। वो तो कह रहे भाजपा जो है वो गरीबों के हित की सरकार, भाजपा जो है तमाम गरीबों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। आशा गरीब परिवारों से आती हैं, उनको 1500 रुपये महीना मिलता है। जो रसोईया है उसको 50 रुपये रोज का मजदूरी मिलता है। 10 ही दिन का उनका 1 साल होता है, तो ये 10 ही महीने का। तो ये जो है चाहे आशा हो, रसोईया हो, ममता हो, साक्षरता प्रेरक हो, स्वच्छता कर्मी हो, इस ढंग से केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें मोदी ने पूरे गरीबों को गुलाम बनाने की योजना बनाया है और बहुत कम आपको मानदेय में, बहुत कम प्रोत्साहन राशि में, कुछ हाथ उठाई में वो लोगों को जिंदगी भर खटा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अत्याचार है। ये नए ढंग का, पुराने जमाने की एक गुलामी होती थी जो गुलाम युग था, उससे ज्यादा खतरनाक युग जो है मोदी ने बना दिया है कि सभी से काम लेना है लेकिन पैसे नहीं देना है, न सम्मान देना है। तो लोगों की जिंदगी बहुत मुसीबत में है और ये गरीब जो हैं ये गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष में आगे बढ़े हैं और ये गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संकल्प ले रहे हैं और सरकार से इन तमाम बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बदलेगी? सरकार तो निश्चित बदलेगी। जो सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है वो सरकार क्यों रहेगी? उस सरकार को तो लोग बदलेंगे। अब जो सरकार जो है गरीबों का, ये 20 लाख परिवार है, जैसे आशा है, रसोईया है, ममता है, ये आंगनबाड़ी है, ये सब 20 लाख परिवार बिहार के हैं और किसी की भी बात को इस बजट सत्र में सरकार ने नहीं सुना। चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, मौसमी मजदूर हो, आंगनबाड़ी वाले हों, आशा वाले हों, रसोईया वाले हों, चाहे जितने तरह के मजदूर हैं, उनको आउटसोर्सिंग वाले मजदूर हैं, किसी के कोई समस्या का समाधान सरकार ने नहीं किया। तो ये सरकार को लोग क्यों समर्थन करेंगे? इस सरकार को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो गांव के मजदूर हैं, जो बाहर जा रहे हैं, दुनिया के देशों में जा रहे हैं, उनको विदेश में अगर जा रहे हैं तो हथकड़ियों के साथ, डंडा बेड़ी के साथ उनको लौटाया जा रहा है। पूरा उनको एक बड़े अपराधी की तरह आपको उनके साथ व्यवहार हो रहा है। जो मोदी की सरकार करा रही है, पूरे दुनिया में बेइज्जती करा रही है पूरे देश की। तो वो मजदूर जो गांव-गांव से जो बाहर मजदूर जा रहे हैं, उनके सुरक्षा नहीं है, वो क्यों सरकार को वोट देने जाएंगे? किसान अपनी जो है बाढ़ सुखाड़ की समस्या का समाधान इस बजट में नहीं देख रहे हैं, वो क्यों उनको समर्थन करेंगे? और छात्र युवा को देख रहे हैं कि आए दिन उन पर लाठियां चल रही है। बीपीएससी छात्रों की एक भी बात नहीं सुनी गई, सारी नौकरियां बेच दी गई। तो ये जो स्थिति है, चाहे वो छात्र, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, और अपराध चरम पर है, तो सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वो सरकार क्यों रहेगी? सारे लोग ये मन बना रहे हैं कि सरकार को नहीं रखना है। हम लोग बार बार विधानसभा में भी ये सवाल उठा रहे हैं। खेत मजदूरों की उपेक्षा हो रही है 41% जो और ये वर्ग जो है घर कच्चे हैं, सबसे कठिन मेहनत करने वाला वर्ग है। या करकट के ये तपती हुई धूप हो, ये कड़ाके की सर्द हो या गरजती हुई बारिश हो, निर्माण के लिए जो सरकार जो दिल्ली ये प्रदेश और देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। वो महज इनको उचित मजदूरी नहीं मिलती है, एक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। ये घटना दुर्घटना में इनके बाल बच्चे की परवरिश की गुंजाइश नहीं होती है।
बिहार के इनको तमाम स्वास्थ्य गरीब लाभ बर्दाश्त के लिए नहीं इनको करेंगे। सरकारी हम सहायता नहीं आप लोगों मिलती। से एक कहेंगे ऐसी हालत कि में इसमें हम लोग जो मांग जियो करते हैं टैगिंग विधानसभा के अंदर भी, सरकार के लेकिन पास हमारी कोई मांगों रिपोर्ट नहीं है कि किस को दरकिनार कर देते हैं, उनके कान में जू तक नहीं लगती। है कि नहीं है, मतलब सरकार लेकिन मोदी उसको सरकार- जी, दिखावा के सरकार लिए जो टैगिंग की जा बंदर रही है, बाट कर ये लाखों लाख करोड़ रुपए को लूटने की साजिश के तहत गैर जरूरी योजनाओं में खर्च कर रही है। तमाम पुराने जॉब कार्ड लेकिन खेत मजदूर और बिना जॉब जब इनकी उम्र बिना 55 साल के बाद भी काम करने लायक नहीं रहती है अपनी जमीन के और सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये देते हैं 60 साल के बाद सिर्फ 400 रुपया। 400 रुपया से 2 कप चाय सुबह शाम मिलेगी? नहीं मिलेगी। 10 रुपया कप चाय है, 600 रुपया मिलेगी। इसलिए हम लोग खाता नहीं बना है, तो जो सर्वे हमारी जो मांग है, सर्वे में इस मांग को निर्ममता से दरकिनार किया जा रहा है। ये भाजपा समर्थित सरकार है, कर रही है। ये जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट करके ध्रुवीकरण करके उनके भी तमाम सरकार केंद्र में चला रही है और आने वाला दिन में बिहार में भी चलाना चाह रही है। गरीबों का बिहार में तो सबसे इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो 600 रुपया प्रतिदिन खेत मजदूरों को देना होगा और 3000 रुपया मासिक वृद्ध जनों को 60 साल से ऊपर वाले को देना होगा। दूसरी बात और अगर नहीं होगा तो आने वाला चुनाव में इस सरकार का राम नाम सत्य किया जाएगा और जनता की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता और खेत मजदूरों के तमाम अरमान उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। पूरा करेंगे। क्या लग रहा है तरक्की धूप में किसानों की बात करने के लिए? 30 लग रहा है लाख विरोधी पर भी सरकार। सारे गरीबों को यही जेन्युइन सवाल है जनता की। और ये सरकार पहले वादा भी किया था। अब स्मार्ट मीटर ला करके जनता का खून चूसा जा रहा है और फर्जी तरीके से लाखों लाख बिजली बिल पहुंच रहे हैं और जो बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, जितना इनका बिजली बिल पहुंच जा रहा है उनके आप लाइन काट दे रहे हैं और उन पर FIR कर रहे हैं, उन पर चार्ज लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। तो ये सरासर ये गलत है। और जो 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी, 2 लाख रुपया देने का बात था कि भाई गरीबों को आवास देंगे। अभी सर्वे हो रहा है और हम लोग ने विधानसभा के अंदर में भी कहा कि सर्वे में माने पैसे मांगे जा रहे हैं, 2,000 रुपया मांगा जा रहा है, तब गरीबों का फोटो खींचा रहा है। तो ये धांधली हो रही है और इस तमाम चीजों पर सरकार इस पर संज्ञान ले, इस पर रोक लगाए और ये जो सरकार ने वादा किया वो वादा को निभाए। अगर ये निभाती नहीं है तो ये जनता आज सड़कों पर है। इनके सवालों को लेकर हम लोग विधानसभा में भी लड़ रहे हैं और जनता सड़कों पर है। इनको गांव में सरकार को जवाब देना पड़ेगा जब गाँव में। वो आपको गायब है, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ है और वो कैसे उनकी स्थिति पता चलेगा। सरकार इसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो गरीबों के साथ जो स्थिति है कि कहीं आपको गया में मजदूरी मांगने के लिए संजीत माझी का हाथ काट दिया जा रहा है, कहीं पासवान बात करने के लिए। क्या लग रहा है? गुलामी का राज जो है अब नहीं चलेगा। इसको गरीब क्या बर्दाश्त लग रहा है करने के लिए तैयार नहीं है। मांगे पूरी हम होगी इस आप सरकार को बताने आए हैं, संघर्ष करेंगे तभी तो मांग पूरा होगा। कि ठीक इसी ढंग से कंपनियों का 25 में नीतीश कुमार वो कान धके बाहर करेंगे गदी से। वो गरीबों का हाँ, बात सही है। बिल्कुल बाहर करेंगे। सब कुछ करते हैं गरीबों के। कहाँ कर रहे हैं लोग? अभी जियो टोकन के नाम पर 2-2 हजार 1-1 हजार रुपया वसूली हो रहा है और गरीबों को छोड़कर जनरली ये लोग कर रहा है। गरीब वंचित है, गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। क्या किया है नीतीश कुमार? आप लोग यहाँ पटना में है जाकर के देहातों के कहते हैं ना, दिखता है जी विकास आपको? जी बिल्कुल नहीं। गांव में आकर के देखिए कुछ विकास नहीं है। गाँव चकाचक, रोड चकाचक हो गया। रोड से गरीबों को क्या होने वाला है? सिर्फ रोड बना देने से गरीबों को मुक्ति मिल सकता है, गरीबों का विकास होगा। गरीब दर के ठोकर खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए रेलवे स्टेशन पर कितने लोग पलायन किए हैं, कितने लोग गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कमा रहे हैं। बहुत इस बार बदलना है और निश्चित इस बार उनको कान धरकर यही सरकार को हम लोग हटाएंगे। सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। सच में सरकार को हटाने
क्या क्या कीजिएगा इस वक्त? सरकार का भी कान धर के हटा देना है। हाँ, इतना भ्रष्टाचारी है, ब्लॉक से प्रखंड से लेके जिला तक की कोई सुनता नहीं है। बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है नीतीश के सरकार में, एकदम हटा देना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।